नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12th के जिन बच्चों ने एजुकेशन ले रखी है, एजुकेशन का मतलब है शिक्षा शास्त्र ले रखी है, 2021-22 अर्थात जो 2022 का जो एग्जाम होने वाला है और 2022 के एग्जाम में जो बोर्ड ने जो आपको ये पेपर दिया है, मैं वो पेपर आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। 2022 का पैटर्न चेंज हुआ है अथवा नहीं, ठीक है, ये आप इस पेपर के माध्यम से जानेंगे। ये पेपर जब 2022 के लिए है, जब बोर्ड ने स्वयं दिया है, तो ये पैटर्न चेंज नहीं होगा। समझ गए आप? तो 2021-22 का है। पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और upmsp.edu.in पर जाकर भी इसको आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर पे आपके एग्जामिनेशन आ गए हैं, इसलिए इसको समझ करके तुरंत तैयार करिए और तुरंत आप बोर्ड परीक्षा दीजिए। 3 घंटे 15 मिनट आपका पेपर होगा, लेकिन 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने हैं और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। पूर्णांक 100 का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुछ न्यूज़पेपर वाले निकाल रहे थे कि 70 का होगा और 30 का इंटरनल होगा, 50 20 30 का रेशियो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए यहां पर बोर्ड ने जो पेपर दिया है उसी के अनुसार आप देखिए और इसी के अनुसार तैयारी कीजिए। किसी की मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट की सुनिए केवल, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर बहुविकल्पीय प्रकार का है। प्रश्न की संख्या जो 1 है वो बहुविकल्पीय प्रकार का है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक आपका निश्चित उत्तरीय है और निश्चित उत्तरीय का निश्चित आंसर देना होता है। 7 से 12 तक अतिलघु उत्तरीय है। अतिलघु उत्तरीय का 25 शब्दों में आपको आंसर देना होता है और 13 से 18 लघुत्तरीय, लघुत्तरीय का आपको 50 शब्दों में आंसर देना होता है। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है ना। 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय है। विस्तृत उत्तरीय का 250 शब्दों में, 250 शब्दों का मतलब है यानी कि 3.5 पेज से लेकर के 4 पेज या 5 पेज तक आप लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कम से कम 3.5 पेज, अधिकतम 5 पेज, यानी 250 शब्द आपके हो जाएंगे। कभी कभी तो एक बच्चा 100 शब्द अगर आसपास एक ही पेज में लिखता है तो 2 से 3 ही पेज उसको लिखने होते हैं। आपकी अगर राइटिंग आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो 3 से 3.5 पेज लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 250 शब्दों की बात है ना। सभी प्रश्नों के सामने निर्धारित अंक हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। अब 4 विकल्प दिए गए हैं तो सही उत्तर चुनकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। लोग चिल्ला रहे तो OMR पे होगा, ऐसा नहीं है। OMR पे अभी नहीं होगा, अगले वर्ष हो सकता हो, लेकिन अभी भी उसका कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 64-66 के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी, है ना। जो हमें आंसर आते हैं वो बता दूंगा, क्योंकि मैं हिंदी का अध्यापक हूं तो आप सभी जानते हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं। फुल प्लेलिस्ट आपकी हिंदी की बनी हुई है, संस्कृत की बनी हुई है, मैथ की है, साइंस की है ना, तमाम चीजें हैं। आपके क्लास की जो है कुछ मॉडल पेपर अधिकतम दिए जा चुके हैं आपके सब्जेक्ट के, तो आप प्लेलिस्ट एक बार देखिएगा चैनल पर विजिट करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बोर्ड की जितनी भी ऑफिशियल न्यूज होती हैं वहीं पर अपडेट देते रहते हैं। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपण विधियां होती हैं, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां ही होती हैं मेरी समझ से। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ 1995 में किया गया था। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ जो है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ जो है किस संस्कार के बाद होता था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का बाद यह है उपनयन संस्कार किसमें होता था? वैदिक कालीन में होता था। बिस्मिल्लाह मध्यकाल में होता था, इस्लाम में जब मदरसे में बच्चा जाता है। उपसंपदा संस्कार, प्रव्रज्या संस्कार। प्रव्रज्या का मतलब होता है गृह त्याग, तो मुझे तो यही लगता, बाकी आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जन्मजात अभिप्रेरणा तो भूख जन्मजात होती है, आदत, मनोरंजन और महत्वाकांक्षा, तो यही मुझे लगता है। आप फिलहाल अपने अध्यापक से जरूर कंफर्म कीजिए, मुझे लगता ये है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने प्रारूप बताने के लिए ही ये पेपर में लेकर के आया हूं, क्योंकि जिसकी मेन सब्जेक्ट नहीं होती वो आपको आंसर नहीं दे सकता। जो आंसर दे रहा हूं वो बिल्कुल क्लियर दे रहा हूं, है ना। निश्चित उत्तरीय, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम में से किसी एक का उल्लेख कीजिए। थॉर्नडाइक की बिल्ली थी ना,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। और थॉर्नडाइक का क्या था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? रुचि के 2 प्रकार बताइए। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? अब अतिलघु उत्तरीय आता, अतिलघु उत्तरीय बताया मैंने, 25 शब्दों में इसका आंसर देना है, तो 25 शब्दों में इसका आंसर दे दीजिएगा। तो वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं, वेदों पर ही रट्टा रटने की रटंत प्रणाली थी। विशेषताएं देखिए, रटंत प्रणाली थी, गुरुदक्षिणा नहीं ली जाती थी, ऐसी तमाम चीजें थी, मात्र वेदों पर ही निर्भर थी, है ना। और पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य तो जानते हैं आप। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षण, पुरस्कार देते समय ध्यान देने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है? स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्नों में समाज शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आपदा से क्या समझते हैं? किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अब आएंगे, 10-10 अंक के आएंगे। अधिगम के सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अधिगम के सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। शैक्षिक स्तर पर आप क्या समझते हैं? शैक्षिक स्तर के गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालते हुए शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उपाय सुझाइए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप जो है डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दी है वहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक जो है वहां से डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम की लिंक भी हमने प्रोवाइड कर रखी है, टेलीग्राम की लिंक भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक से भी टेलीग्राम की लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी बच्चे कह रहे थे पेपर पैटर्न चेंज हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, नो चेंज यहाँ पर हमको देखने को मिला है। और नो चेंज यानी कि यहाँ पर एमसीक्यू की जो बात की जा रही थी, ओएमआर की बात की जा रही थी, यहाँ पर वैसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। 2022 की ये पेपर है तो इसमें ऐसे कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप घबराइए नहीं, आराम से जाइए और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पेपर की।